हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह आप लोगों को स्वागत करते हैं दाल भात चोखा क्लासेज में। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो टोटल यहाँ देख लीजिए, टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट में 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो जैसे ही हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना रहता है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना रहता है, यहाँ जो इक्वल टू के उस साइड कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले 0 यहाँ लिखते हैं, और ये जो वैल्यू रहता है यहाँ पे, उसको हम लेफ्ट साइड लेकर चल जाते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, देख लीजिए। 3x + 2y - 5 = 0। क्यों, यहाँ पे देखिए प्लस में है, इक्वल टू क्यू साइड माइनस में हो जाएगा। तो 2x - 3y - 7 = 0। यहाँ भी प्लस में है, इक्वल टू क्यू साइड माइनस में हो जाएगा। अब निकाल लीजिए a1/a2। तो a1/a2 = 3/2। ये a1, ये a2, x का कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो b1/b2 = 2/-3, 2/-3 यानी -2/3। c1/c2 = -5/-7, माइनस माइनस कैंसिल यानी 5/7। तो क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है? मुझे नहीं लग रहा है, आपको, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो c1/c2 को चेक ही नहीं करेंगे। जैसे ही ये a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू हुआ, तो यहीं पे छोड़ देना है। तो क्या करा है क्वेश्चन में, संगत और असंगत, या संगत है या असंगत। तो यह जो है संगत होगा, यानी यह संगत है। तो मुझे इतना ही पूछ रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेखाएं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कुछ इस टाइप से, ये मान लीजिए एक रेखा है, ये दूसरा रेखा है, तो कहीं एक बिंदु पे ये पॉइंट कट करेगा। तो इसका केवल एक हल होगा। थ्योरी के क्लास में हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं, तो खैर छोड़िए, यहाँ भी बता दिए हैं हम। ये फर्स्ट था, चलिए सेकंड पे। तो मुझे इतना ही पूछ रहा है, संगत है या असंगत। तो इतना काफ़ी है। थोड़ा और अगर लिखना चाहेंगे तो इतना लिख सकते हैं। चलिए सेकंड देख लीजिए। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो कैसे लिखना है वो तो पता ही होगा अब। 2x - 3y - 8 = 0, यहाँ प्लस में, इक्वल टू के साइड माइनस में हो गया। 4x - 6y - 9 = 0, यहाँ भी प्लस में, इक्वल टू के साइड माइनस में हो गया। फिर से निकाल दीजिए। a1/a2 = 2/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2। b1/b2 = -3/- 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 1/2। c1/c2 = -8/- 9, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 8/9। तो यहाँ देख लीजिए, a1/a2 1/2 और b1/b2 1/2, लेकिन c1/c2 8/9 हो गया। तो क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो यह असंगत होगा, यह असंगत होता है। मुझे इतना ही लिखना है क्योंकि इतना ही पूछ रहा है, लेकिन अगर और थोड़ा जानेंगे तो मैं बता रहा हूं, चलिए देख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं समांतर होगी तथा इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका क्या मतलब, देख लीजिए, दोनों रेखा समांतर हो जाएगा, कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा, बस स्ट्रेट लाइन में दोनों बढ़ते जाएगा, तो ये कभी भी मिलेगा नहीं। तो यही हो गया समांतर, और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कट करता तो हल निकलता, कट नहीं कर रहा है, हल नहीं निकलेगा। चलिए अब थर्ड पे, थर्ड देखिए, 3/2x प्लस 5/3y इजिकल टू 7, 9x माइनस 10y इजिकल टू 14। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर से निकाल लीजिए a1/a2, b1/b2, c1/c2, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए यहाँ इक्वल टू के बाद क्या है, 7 और 14, तो इसको इस साइड कर दीजिए। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजिकल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस में, तो लेफ्ट साइड आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0। चलिए अब यहाँ से निकाल लीजिए a1/a2 इजिकल टू 3/2/9। इसको कैसे लिख देंगे, तो यहाँ देख लीजिए 9 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1, इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा कैंसिल, यानी 1/6, ये हो गया। b1/b2 इजिकल टू 5/3/-10, इसको कैसे लिख देंगे, 5/3 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1/-10। देखिए फर्स्ट दो सेम लिखाता है, और जैसे ही इसको हम लिखने लगेंगे तो सबसे नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे और जो यहाँ ऊपर में रहता है उसको नीचे कर देते हैं। तो 5 2 जा 6, तो -1/6। c1/c2 इजिकल टू -7/-14, -7/-14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14, 1/2। यहाँ देख लीजिए तो क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है, तो ये 1/6, ये 1/-6, तो इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फिर से क्या हो जाएगा, यह संगत है। दोनों रेखाएं क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तथा इसका कितना हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, अगर इतना लिख दीजिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूछ रहा है इस क्वेश्चन में केवल संगत और असंगत, तो इतना भी लिख दीजिएगा तो काफी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए देखते हैं क्या है। 4, 5x माइनस 3y इजिकल टू 11 और -10x प्लस 6y इजिकल टू -22। ये कितना है, 5x माइनस 3y इजिकल टू 11, -10x प्लस 6y इजिकल टू -22। तो कैसे लिखना है, तो चलिए 5x माइनस 3y माइनस 11 इजिकल टू 0, यहाँ प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में होगा, -10x प्लस 6y, और यहाँ क्या है माइनस में इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो +22 इजिकल टू 0।
फिर से निकाल दीजिए a1/a2 इजिकल टू क्या होगा 5y माइनस 10, 5 2 जा 10 यानी 1/2 लेकिन माइनस में b1/b2 माइनस 3/6 माइनस 3/6 3 2 जा 6 यानी माइनस 1/2 c1/c2 इजिकल टू माइनस 11/22 माइनस 11/22 11 2 जा 22 माइनस 1/2। यहाँ देख लीजिए a1/a2 माइनस 1/2 b1/b2 माइनस 1/2 c1/c2 माइनस 1/2। यहाँ सारा का सारा इक्वल है तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा यह संगत है। यही पूछ रहा था संगत है या असंगत है। यह संगत है। तो और थोड़ा जान लीजिए यह संपाती रेखा होगा तथा इसका अनेक हल होगा। संपाती का मतलब जानते हैं, देख लीजिए एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन भी इसी से होके गुजरेगा, इसी पे होके। तो यहाँ देख लीजिए कितना पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अनगिनत पॉइंट पे टच कर रहा है। कितना पॉइंट कट कर रहा है अनगिनत, तो इसलिए इसका अनेक हल हो जाएगा। इसको हम मार्क कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है संगत या असंगत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पे। थर्ड का फिफ्थ देख लीजिए और यही आखिरी भी है। 4/3x प्लस 2y इजिकल टू 8, 2x प्लस 3y इजिकल टू 12। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन ये है। चलिए इसको कैसे लिखते हैं 4/3x प्लस 2y और यहाँ प्लस में है इक्वल टू कोई साइड क्या हो जाएगा माइनस में 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर से लिखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालिए। a1/a2 इजिकल टू 4/3/2 4/3/2 कैसे लिखते हैं 4/3 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 समझिए तो 1/2 2 2 जा 4 यानी 2/3। यहाँ देख लीजिए सबसे लास्ट जो है उसको ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाले को नीचे में लिखते हैं ऐसे। b1/b2 इजिकल टू 2/3 b1/b2 c1/c2 इजिकल टू माइनस 8/12 माइनस 8/-12 माइनस माइनस कैंसिल 4 2 जा 8 4 3 जा 12 यानी 2/3। तो यहाँ सारा का सारा इक्वल है, देख लीजिए 2/3 2/3 2/3। तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा लिख देते हैं यह संपाती रेखा है, इसका अनेक हल होगा। और सबसे पहला बात क्या तथा यह संगत होगा या है। तो यही हमें पूछ रहा था, यही हम अंडरलाइन कर दिए हैं संगत और असंगत पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो चलिए एक बार सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए जिसको हम सॉल्व किए हैं। ये देख लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड हो गया, थर्ड ये है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और ये फिफ्थ और आखिरी इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।